मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत ही कुशल होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए साइंस का ही जो फिजिक्स चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाश परावर्तन का ही पार्ट 1 वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परिचय, किरण और किरण पुंज के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद हम किरण पुंज के प्रकार भी पढ़ लिए थे। आज हमें जानना है बच्चों कि प्रकाश आर पार करने की दृष्टि से वस्तुएं कितने प्रकार के होती हैं, कि प्रकाश आर पार करने की दृष्टि से पदार्थ कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ। नंबर 2 में क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ। नंबर 3 में क्या होता है बच्चों, पारभासी पदार्थ। तो आज हम जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे अपारदर्शी पदार्थ क्या है, तब क्या जानेंगे बच्चों हम लोग कि पारभासी पदार्थ क्या है। तो नंबर 1 में हम जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हाँ बच्चों, एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से क्या होता है, आर पार हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया आप लोग कहते हैं बच्चों, जल, हवा और कांच। बच्चों आप लोग अनुमान लगाइए कि सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी पे आता है तो बीच में क्या रहता है बच्चों, वायुमंडल। बीच में क्या रहता है, वायुमंडल अर्थात हवा का परत रहता है। यदि हवा पारदर्शक माध्यम नहीं होता तो प्रकाश उसको आर पार करते हुए हमें पृथ्वी पे नहीं आता। इससे स्पष्ट होता है कि हवा भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का पारदर्शक पदार्थ है। आदू में दिया आप लोग जल, तो जल का मतलब बच्चों क्या होता है, जल में जो मछलियां होती है, तो जब जल के मछली को जब हम लाइट बांटते हैं तो जल के मछलियों में दिखाई दे देती है। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जल क्या है बच्चों, एक प्रकार का पारदर्शक पदार्थ है। यहाँ 3 में दिया है कांच यानी कि शीशा। अगर शीशा में जो कोई मतलब व्यक्ति का है, लोग है, तो वह व्यक्ति को हम आसानी से देख सकते हैं। इससे स्पष्ट क्या हुआ कि शीशा भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का पारदर्शक पदार्थ है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पारदर्शक पदार्थ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दिया आप लोग को 2 में दिया है अपारदर्शक। बच्चों ध्यान दीजिए, अपारदर्शी पदार्थ। अ जोड़ क्या होता है, पारदर्शी। अ का मतलब क्या होता है, नहीं। जो पारदर्शक न हो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। इसके वजह परिभाषा देखिए आप लोग क्या दिया है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हम बच्चों एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप लोग घर में दीवार होगा, क्योंकि बिना दीवार का घर नहीं होता है। उस दीवार में यदि आप मतलब एक साइड में है और दूसरा व्यक्ति दूसरा साइड में है तो व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि दीवार आप लोग का है तो अपारदर्शक पदार्थ है, अपारदर्शक वस्तु है, क्योंकि दीवार से होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब 3 में दिया है बच्चों पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ की परिभाषा क्या होता है कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का अल्प मात्रा ही क्या होता है, बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। या वैसे पदार्थ जिनसे देखने पर धुंधला दिखाई दे उसे क्या कहता है, पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, धुआं, धूल, सभी आप लोग कहते हैं बच्चों अपारभासी पदार्थ है। अर्थात जिस पदार्थ से होकर कोई वस्तु धुंधला दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो हम बच्चों स्पष्ट रूप से समझ गए कि प्रकाश आर पार करने की दृष्टि से पदार्थ कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 में पारदर्शी समझ गए, नंबर 2 में अपारदर्शी भी समझ गए, और नंबर 3 बच्चों पारभासी भी समझ गए। अब हमें चौथा टॉपिक में क्या पढ़ना है भाई साहब, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। हाँ बच्चों आप एकदम सही सुन रहे हैं, प्रदीप्त को कहते हैं दीप्त और अप्रदीप्त का कहते हैं बच्चों अदीप्त। प्रदीप्त पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु में स्वयं अपना प्रकाश हो, एकदम सही सुने बच्चों, कि जिस वस्तु में स्वयं अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य का है जो प्रदीप्त वस्तु क्यों है, क्योंकि सूर्य में खुद का प्रकाश है, अर्थात स्वयं उसका प्रकाश होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया जुगनू।
हम इसे कुछ बोलते हैं भगजोनी, है कि नहीं। भोजपुरी में इसे क्या कहा जाता है, भगजोनी कहा जाता है। तो भगजोनी भी क्या है बच्चों आप लोग का प्रदीप्त पदार्थ में आता है। आप लोग क्या है बच्चों, प्रदीप्त पदार्थ है अर्थात प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो जिस वस्तु में स्वयं अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा और जुगनू तीनों आप लोग क्या है बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब बढ़ते हुए बल्ब भी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। बढ़ता हुआ लालटेन भी क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। और दूसरे में आप लोग क्या दिया बच्चों, अप्रदीप्त वस्तु। इसका परिभाषा क्या होता है कि जिस वस्तु में स्वयं अपना प्रकाश ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो हम लोग क्या है, अप्रदीप्त है, क्योंकि हम लोग अपना प्रकाश थोड़ी ना होता है जी। तो हम लोग भी क्या है, तो अप्रदीप्त है कि नहीं। उसे लकड़ी भी क्या है, तो अप्रदीप्त है। कागज भी क्या है, तो अप्रदीप्त है। किताब को भी क्या है, तो अप्रदीप्त है। ये सब कौन वस्तु में आते हैं बच्चों, आप लोग का अप्रदीप्त वस्तुओं में आते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, जो चांद है क्या वो चांद प्रदीप्त वस्तु है। अगर हम चांद की बात करेंगे तो चांद क्या है बच्चों, अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों, क्योंकि चांद में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर आसमान दिखाई देता है। इसलिए जो चांद है वो क्या है बच्चों, अप्रदीप्त वस्तु में आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 2 में आप लोग पारदर्शक, अपारदर्शी और यहाँ पे आप लोग का परिभाषी पदार्थ समझ गए होंगे, और साथ ही साथ प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु भी आप लोग समझ आ गया होगा। हम फिर पार्ट 3 में लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। उसकी जब तक के लिए धन्यवाद।